गुड आफ्टरनून बच्चों। उस दिन पिछले क्लास में हमने तुम लोगों को दिया था कि रासायनिक यौगिकों के निर्माण विधि या लवणों के निर्माण विधि का। तो उसमें हम लोगों ने पिछले इसमें देखा कि भौतिक गुण, सोडियम कार्बोनेट के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसके बनाने की विधि, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और धावन सोडा के बारे में हम लोग देखा। आज हम लोग आगे देखेंगे खाने का सोडा क्या है, बेकिंग सोडा क्या है, व्यंजक चूर्ण क्या है, उसके बनाने की विधि क्या है और उसके कुछ गुण हैं वो क्या है। जो इसके बनाने की विधि है, जिम क्लेवर विधि और बैचमान विधि, ये हम लोग जब रिवीजन करेंगे तो क्लास में बता देंगे फिगर के साथ में, ठीक है। लेकिन मुख्य इनका जो है बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि, रासायनिक गुण और इसका उपयोग, फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस और एक और है, नहीं 4 ही हैं। ये 4 जो हैं आपके कोर्स में हैं। आप इनको तैयार करोगी और पढ़ोगी पहले, क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं समझ में आएगा। हम बोलते भी जाएंगे कितना भी तो नहीं समझ में आएगा। इसमें पढ़ोगी, इसके गुणों को, जो नहीं समझ में आएगा आप पूछोगे, नहीं तो क्वेश्चन दे रही हूँ उसके आधार पर अपनी फेयर कॉपी में लिखोगी। जो भी फार्मूला है जिसका नहीं आ रहा है, रिएक्शन नहीं समझ में आ रहा है, वो आप पूछोगी, क्योंकि यह अभिक्रिया है और केमिस्ट्री में रटना होता है। लिख करके इसको थोड़ा रटना होगा। सबका फार्मूला जो है तुम बनाना नहीं, जैसे कैल्शियम सल्फेट है तो ये संयोजकता के आधार पर, लेकिन आप उतना अगर संयोजकता नहीं याद रखी है तो आपको याद करना होगा कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला होता है CaSO4, ठीक है। तो ये इस तरह से बुक सबके पास होना चाहिए। 10th क्लास के लिए बुक की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आपको पहले से बताया गया था, आपको मालूम भी था। तो आप अपनी किताब में से ये 4-5 लवण जो हैं इसको बढ़िया से पढ़ करके, याद करके, मैंने नाम देख करके लिखोगी अपनी कॉपी में। मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपकी बुक में है जिसका कि आप रासायनिक अभिक्रिया खोजोगी अपनी किताब में ही। जहाँ नहीं मिलेगा वो पूछोगी, जब पढ़ोगी तभी समझ में आएगा कि हमको क्या करना है। जैसे देखो, ये निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है। एक ये वाला, और क्या होता है जब, जहाँ नहीं आएगा वहाँ पूछेंगे, क्योंकि देखिए सारा उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्ज़ाम का है, ये सब बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। तो अगले साल के पेपर में आपके साथ ये क्वेश्चंस आने हैं, तो आप इसको तैयार करोगी, ठीक है। फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। इसके लिए हम समय दे रहे हैं। अगली क्लास में धातु और अधातु लेसन हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले ये इतना काम आपका होना चाहिए। जो नहीं आएगा इस लेसन में, जहाँ से नहीं आ रहा है आप पूछोगी पहले, तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि बिना पढ़े, बिना रटे हुए, बिना लिखे कुछ नहीं होगा। केवल हम बोलते जाएंगे कि व्यंजक चूर्ण का फार्मूला होता है CaOCl2, लेकिन जब CaOCl2 लिखोगी तब समझ में आएगा कि जैसे देखो यहाँ है ना CaOCl2, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि कैल्शियम का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, क्लोरीन का 2 परमाणु होता है। तो ये जब 4 बार लिखोगी तो याद हो जाएगा। खाने का सोडा का फार्मूला अगर आपको लिखना है तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपको याद होना चाहिए। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला NaHCO3। जब भी आपको कहा जाए तो आप तुरंत NaHCO3 लिख सकती हो। तो इस तरह से आप इस टॉपिक को पूरा करोगी। लवणों के नाम, रासायनिक नाम, रासायनिक गुण और उसके उपयोग, ठीक है। तो हम 2 दिन 3 दिन, आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को हम अगला क्लास लेंगे धातु और अधातु का। तब तक आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक। थैंक यू।